हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है, हम लोग का अकाउंट का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है बेसिक टू एडवांस। तो कंटिन्यू जो है आप लोग वीडियो अपलोड हो रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक्रूअल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन। एक्रूअल कंसेप्ट जो है किस पे बेस है? मैचिंग कंसेप्ट पे है, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे है, कॉस्ट कंसेप्ट पे है कि गोइंग कंसेप्ट पे है? अब मैं आपको बता दूं, मैचिंग कंसेप्ट को कहते हैं हिंदी में मिलान की अवधारणा, ठीक। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट को कहते हैं द्विपृष्ठीय अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट को लागत अवधारणा, और गोइंग कंसर्न कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं चालू व्यवसाय की अवधारणा। तो एक्रूअल कंसेप्ट जिसको कहते हैं अर्जित अवधारणा, किस पे बेस है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा क्या सर? मैचिंग कंसेप्ट। क्लियर हो गया? डन। फर्स्ट ऑप्शन इज अ राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है सर हमारा। कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस इज यूज फॉर द वैल्यूएशन ऑफ। सर, लागत मूल्य और हमारा जो वसूली मूल्य, रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब वसूली मूल्य, दोनों में से जो कम होता है उस पे उसका वैल्यूएशन होता है। किसका सर? करेंट असेस्ट, क्लोजिंग स्टॉक, फिक्स असेस्ट, या ऑल ऑफ द अबव? और सॉरी, ऑल असिस्ट। तो सर आपको बता दें, सर ऑल असिस्ट पे नहीं होता, आपको पता होगा। फिक्स असिस्ट पे भी नहीं होता और करेंट असिस्ट पे भी नहीं होता। सर राइट ऑप्शन है सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक। और सर क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन है कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस उस पर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात सर, ये जो हमारा दिया हुआ है ये किस कंसेप्ट के थ्रू है सर? पहले आप हमको ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म, ठीक है, रूढ़िवादी प्रथा। क्लियर हो गया? तो उसके थ्रू जो है हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू विच इज लेस उस पे वैल्यूएशन करते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या करा है। अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग अ बिजनेस इज कंसीडर्ड टू रन फॉर इंडेफिनिट पीरियड, माने अनिश्चित काल तक बिजनेस चलेगा, रन करेगा, किस कंसेप्ट के थ्रू? तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट सर होगा ही नहीं। क्लियर है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट इसमें भी नहीं होगा सर। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट में ट्रांजेक्शन जो है मनी में जो मेजर किया जाए उसका ही ट्रांजेक्शन किया जाए, तो उसके बारे में बताया गया। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है सर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में पता ही आपको, एक बिजनेसमैन जो है क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस का। हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट में क्या होता है कि जो भी असेस्ट को हम लोग परचेज करते हैं वो उसके कॉस्ट प्राइस पे ही दिखाते हैं। और मनी मेजरमेंट कंसेप्ट अभी हमने आपको बताया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है सर। अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड शुड बी यूज्ड ईच ईयर, ठीक है। तो कौन सा सर हमारा कंसेप्ट है? तो ये है हमारा सर क्या, कंसिस्टेंसी, एक रूपता की प्रथा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है सर। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग विंडो ड्रेसिंग इज प्रोहिबिटेड। सर इनमें से कौन सा जो है विंडो ड्रेसिंग जो है प्रोहिबिटेड है? मतलब किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा करके दिखाना, उसी को विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सी, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सर क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। एवरीथिंग अ फर्म ओन्स इट आल्सो ओन्स आउट ऑफ समबडी, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय विच कंसेप्ट? तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा डुअल एस्पेक्ट। क्लियर हो गया? ये जो हमारा तीन ऑप्शन है वो हमारा राइट ऑप्शन नहीं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है सर हमारा। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंटीजेंट लायबिलिटी आर सोन इन द बैलेंस शीट। कंटीजेंट लायबिलिटी जो है शो किया जाता है किस कंसेप्ट के थ्रू? तो इसका जो राइट ऑप्शन है सर वो है हमारा कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। क्लियर हो गया? पूर्ण प्रकटीकरण की प्रथा। फिर क्या कर रहा है सर नेक्स्ट क्वेश्चन। The dash convention state that the method of providing depreciation adopted in 1 year should be adopted each year, ठीक है। तो सिंपल सी बात है सर, इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा कंसिस्टेंसी, एक रूपता की प्रथा। कंटिन्यू जो है, जो एक साल अडॉप्ट कर लिया गया है डेप्रिसिएशन, वो हर साल इक्वल रहेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है। द कॉस्ट ऑफ अ स्मॉल कैलकुलेटर is accounted as an expenses and not shown as an asset in a financial statement of a business entity due to। सर क्या बोला है, फिर से बोलते हैं क्वेश्चन क्या करा। कॉस्ट ऑफ अ स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटेड
calculated is accounted as an expenses and not shown as an asset in a financial statement of a business entity due to matching concept, materiality convention या convention of full disclosure या periodicity concept। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो सर है हमारा, सर क्या, एक सेकंड, मैचिंग कंसेप्ट। ठीक है, मैचिंग कंसेप्ट क्या होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सर हमारा क्या कह रहा है, according to the cost concept assets are recorded at lower of the cost and market value। बिल्कुल नहीं सर, ये ऑप्शन गलत है। assets are recorded by estimating the market value at the time of purchase। बिल्कुल नहीं। assets are recorded at the value paid for acquiring it। ठीक, ये सही लग रहा है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, पढ़ लें। assets are not recorded, सर गलत है। इसका राइट ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। अब आप लोग जो है जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है सर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, क्लियर है। कितना सही हुआ ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, ये जो है हमारा सीरीज को हिंदी में भी आपको बताया जा रहा है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, क्लियर है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।